and welcome to Dialogues. And today we are in conversation with Subodh Sachan of STPI. वेलकम सर। तो आप बताइए कि हम बात कर रहे थे STPI का जो पूरा फोकस है टू रीच द ग्रास रूट लेवल, व्हाट इज द काइंड ऑफ रिएक्शन दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज स्मॉलर सिटीज? वेल STPI स्टार्टिंग से ही इस STPI में फोकस रहा है कि जो IT एंड ITES इकोसिस्टम है उसकी ग्रोथ जो है बियॉन्ड टीयर 1 सिटीज़ कैसे पहुँचे। इसीलिए इफ़ यू गो बैक एंड सी हमारे 65 सेंटर्स में से 55 सेंटर्स ऐसे हैं जो कि टीयर 2 और टीयर 3 लोकेशंस में हैं। और उसका मेन उद्देश्य था कि IT इकोसिस्टम कैसे उन छोटे शहरों से बढ़े। और वी हैव सीन दैट कि दी IT डजंट हैव बैरियर्स फॉर एंट्री। इसीलिए छोटे शहरों में जो टैलेंट है वो आसानी से IT इकोसिस्टम की बैंड वैगन में आ सकता है। इसी को देखते हुए हमने स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर में जब रियलाइज़ किया, इनफैक्ट जब हम 2017 में जब अपना मिशन स्टार्ट कर रहे थे, देन वी स्टार्टेड विद टीयर 1 सेंटर्स। यूजुअली क्योंकि आप टीयर 1 के सेंटर्स में देखते हो कि क्या एक्टिविटी है और उसको कैसे लेवरेज कर सकते हैं और उसको कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहले हमारे 4 सेंटर्स जो हैं चेन्नई, बैंगलोर, पुणे या दिल्ली, इन शहरों में खुले थे। बट हमने रियलाइज़ किया था कि उस समय भी कि देयर इज़ एनर्जी एंड वाइब्रेंसी which is there in the smaller towns and cities, and that's why we have opened the remaining centers of entrepreneurships in the smaller cities, right? And the focus has been very, very good, and I think the encouragement which we have received from the startup community to be part of this bandwagon has really been seen the light of the day today. आज अगर हम 1200 स्टार्टअप सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें से 60 से 70% स्टार्टअप्स टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से आ रहे हैं। एंड दैट्स अ वेरी वेरी आई विल से numbers which we are seeing. This is not just a startup, but these also startup which have गुड इनोवेटिव आइडियाज़। एंड इनोवेटिव आइडियाज़ को हम फंडिंग भी जब कर रहे हैं, आज हमने जब अगर अपने फंड के द्वारा करीब 105 स्टार्टअप्स को फंड किया है, इसमें से 62 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो टीयर 2 और टीयर 3 से आ रहे हैं। दैट टेल्स अस कि दैट देयर इज नॉट जस्ट द वाइब्रेंसी, देयर इज ऑल्सो दे आर वर्किंग ऑन राइटफुल आइडियाज़ एज वेल। सो दैट्स टैलेंट इज देयर, आइडियाज़ आर देयर, सॉल्यूशंस दे आर ट्राइंग टू मार्क क्रिएट इज एक्चुअली नॉट जस्ट फॉर द टीयर 2 and tier 3 cities, but it is for the global market, as serving the Indian market and the global market. We are seeing that and we are very confident कि जो हमने टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ का जो फोकस रखा है, एक्सक्लूसिव फोकस रखा है, इनफैक्ट हमने नॉर्थ ईस्ट के लिए भी एक एक्सक्लूसिव फोकस रखा है अपने STPI के अंदर में। और उस फोकस से हमको अब जो है करीब 4 से 5 साल हो गए हमको अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को रन करते हुए। और हमें ये लग रहा है कि जो हमने जो स्टार्ट किया था काम, उसका ना ही सिर्फ एक अच्छा मैसेज जा रहा है टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में, और बट उसको एक अच्छी सपोर्ट भी मिल रही है। और गवर्नमेंट का भी विजन ये है। ओके, बताइए सुबोध, जैसे अगर हमारे व्यूअर्स को कि STPI सेंटर है किसी शहर में, वो फाउंडर्स कैसे टच बेस करें, हाउ डू दे बिकम अ पार्ट, हाउ डू दे बेनिफिट आउट ऑफ एन STPI लोकल रीजनल सेंटर देयर? हम किसी भी जहाँ पे भी हमारा ऑफिस है, जहाँ पे हमारा सेंटर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, या हमारा NGIS का जो लोकेशन है, जैसे अगर विजयवाड़ा है या भुवनेश्वर है या लखनऊ है या प्रयागराज है, हर शहरों में हम लोग आउटरीच एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हम वहाँ के स्टार्टअप इकोसिस्टम के लोगों को जोड़कर वहाँ पर जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं या स्टार्टअप इकोसिस्टम के जो भी ग्रुप्स हैं, उनके बीच में जाकर अपने प्रोग्राम्स के बारे में बताते भी हैं। प्लस हम सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी उनको रीच आउट कर रहे हैं। हम जो भी चैलेंज प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि उसमें पार्टिसिपेशन लेवल जो है, जो भी लोकल ग्रुप्स हैं, चाहे वो लोकल टाई का चैप्टर हो, चाहे लोकल वो एंजल्स का ग्रुप हो, उन ग्रुप्स के माध्यम से भी उन स्टार्टअप्स एंटरप्रेन्योर्स को, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को खास तौर से वो इन्फॉर्मेशन पहुँचे, उनको समय मिले ताकि वो लोग अप्लाई कर सके और हमारी टीम उनसे रीच आउट कर सके। और इसके साथ साथ हम ये भी ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये जो भी स्टार्टअप्स जो भी प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको एक ऐसा रोड मैप दें, so that when they start from a smaller cities, they can come out to the bigger cities and go global, right? So that's what we are also trying to ensure, and that's what we have seen in the numbers which we have seen in past. Okay, टाइकॉन दिल्ली पे इस साल चुनौती प्रोग्राम लॉन्च किया, तो उसके बारे में बताइए हमारे women founders को, उसके क्या फ़ायदे हैं और how should they get attached to the चुनौती प्रोग्राम? और चुनौती 7 प्रोग्राम का जो एक प्राइमरी फोकस है to look forward to women entrepreneurs, women founders who can be part of the चुनौती program. And चुनौती is nothing but the primary target of the Chunati program is the mentorship which is to be given, and then the target is to give them the funding. So we now we have called out the women entrepreneurs. Special shout out to all the women founders and women entrepreneurs. They become part of the Chunati, and leverage the government's initiative of supporting them, funding them, and also global connect which we are trying to build. अभी तक हमने ये देखा है कि जब हमने
जितने भी स्टार्टअप को सपोर्ट किया उसमें करीब अराउंड 25% वुमेन फाउंडर्स हैं और ये नंबर्स ग्रो करना चाहिए और ग्रोथ कर सकता है क्योंकि वी हैव सीन द वाइब्रेंसी. सो दैट्स व्हाट द एनर्जी इज देयर. इट्स जस्ट अबाउट चैनलाइजिंग देम एंड द गवर्नमेंट इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट. सो Chunauti 7 program is open from 8th of March till 31st of March. So I call out all the women founders who are out there. They must apply to this program and they must see what is the benefit, and the benefit will come to them in the form of the funding, in the form of the mentoring, in the form of the global connect. Thank you. Thank you so much. Thank sir. you. Thank you. Thank you.